नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके नए एपिसोड में। अभिनंदन। सर, इस एपिसोड का प्रश्न थोड़ा सा अजीबो-गरीब लग सकता है, लेकिन बहुत दिनों से ये चीज़ होती आ रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इधर यू आर राइटिंग समथिंग, सीन या म्यूज़िक या कोई भी आइडिया अगर आप राइट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में एक आइडिया आता है जिसको आप पिछले कई एपिसोड में आपने बताया कि सडन फ्लैश आता है। आप पूरे प्रोसेस को एक काम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वो एक आइडिया आता है, जब वो चीज़ कौंधती है, तो दैट गिव्स यू सो मच एनर्जी एंड दैट ड्राइव्स यू टू डू इट, टू कंप्लीट इट। तो वो जो एनर्जी जो ड्राइव करती है, उसके बारे में बस मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ा अजीब प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपका भी बहुत ही पसंदीदा विषय है। इसके अलावा विषय हो क्या सकता है? दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ विद द कैपिटल एस। हम लोग सेल्फ पर बात कर रहे हैं, और फिल्म अगर सेल्फ पर बात नहीं कर रही है तो मीडियोकर है। जब सॉरी एक लाइन उसमें और जोड़ना था। जब वो चीज़ कौंधती है किसी भी आइडिया का फॉर्म में, उस समय सारी वरीज, सारी इंटरनल बेगिंग, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, एवरीथिंग स्टॉप्स। माइंड ऑल्सो स्टॉप्स। लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल इंस्टेंटेनियसली कि लाइक वाओ। तो ये तो लाइट है, इसीलिए कहा गया कि कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियस, और हम लोग कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं जिसको सेल्फ कहा गया। कुछ भी शब्द देते हैं लोग, कोई आत्मा बोले, कोई ब्रह्म बोले, कोई ईश्वर बोले, हम लोग फिलहाल इसको सेल्फ कहें, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन होता है एक्टर का, डायरेक्टर का। सर सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, वेरी सॉरी। जैसे कि हम सेल्फ आप कह रहे हैं, या वो सब वोकेबलरी ले रहे हैं, वो सब वर्ड ले रहे हैं जो स्पिरिचुअल रेल्म की चीज़ें हैं, तो हम लोग चूँकि सिनेमा और आर्ट में बात कर रहे हैं, तो आप वही बात कहें जो आपको आप कहना चाहते हैं, जो आप कहेंगे। बस शब्द इधर वाला लें, ताकि आर्टिस्ट लोगों के लिए थोड़ा वोकेबलरी आर्ट का। हाँ, तो आर्ट के लिए, आर्ट में इस चीज़ के लिए जो वोकेबलरी है वो है सेल्फ। ओके। ठीक है। अगर ये नहीं होता तो सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं होता। यस, बिल्कुल हर कोई बोलता है ना कि आत्म अभिव्यक्ति, बिल्कुल। कुछ और नहीं बोलता कि तुम अभिव्यक्ति, ये तो बोलता नहीं है। अहम अभिव्यक्ति ये भी नहीं बोलता। जब भी बोलेगा तो वो आत्म अभिव्यक्ति ही बोलेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन ही होगा, आत्म प्रकाश ही होगा। तो आत्म की बात कर रहे हैं जी सर। ठीक है। और भले ही कुछ और लोग बोले कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन या कुछ भी और, लेकिन क्रिएशन में या क्रिएटिविटी में किसका एक्सप्रेशन? अल्टीमेटली सेल्फ का ही है। सेल्फ का ही है ना। क्लियर हो गया, यानी मैं सही शब्द चुना। अब ये है कि अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। पहले इसको समझ लें कि ये जो चीज़ फ्लैश करती है, तो ये सेल्फ है वो शाइन करता है। ये एवर शाइनिंग है सेल्फ, अनब्रोकन। सेल्फ अनब्रोकन है, शाइन करता है, सेल्फ एफल्जेंट है। इसके पास कोई कॉज नहीं है शाइन करने का, ये खुद में ही है, खुद से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूरज कहीं और के कारण से कार्य नहीं होता है, कोई और उसको रोशनी देगा तो सूरज प्रकाशित होगा, ऐसा नहीं है। खुद से प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित है। संसार सूरज की वजह से प्रकाशित होता है, हाँ, लेकिन सूरज जो है वो घास की वजह से प्रकाशित नहीं होता। क्लियर? स्वयं प्रकाशित, सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ एफल्जेंट। तो ये सेल्फ है। तो और इसका काम क्या है, नेचर क्या है, शाइन करता है। लेकिन हम लोग के पास वो शाइन हमेशा नहीं करता है। अब हम लोग प्रॉब्लम पर आ रहे हैं, है ना। तो वो जो कौंधता है, और आपने कहा कि बहुत सारी डायनेमिज्म, मेटाबॉलिज्म, बहुत एनर्जी होती है, वो है ऐसा इसीलिए उसके नेचर में है कि उसके पास इतनी एनर्जी है। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर है। वो आप थोड़ा सा फील करते हैं, उसकी झलक मिलती है खाली कौंधने से। तो फिर वो क्या होगा। अब हम लोग आते हैं इसकी थोड़ी गहराई। वो जो कौंधता है, वो
जब फिर आप काम करना शुरू करते हैं स्क्रीन प्ले में या शॉर्ट में या और चीज़ों में, तो आप देखते हैं बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हाँ, बहुत सारी। वो एनर्जी जो प्योरेस्ट फॉर्म में आया है, इमैक्युलेट फॉर्म में आया है, वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। वो क्यों आता है? वो आता है माइंड से, वो आप नहीं लाते। दरअसल वो सेल्फ आप है, लेकिन आपकी आदत है माइंड के साथ दोस्ती की। 20 साल 30 साल से नहीं, 35,000 साल से आदत पड़ी हुई है उसकी बात मानने की, इससे वो आएगा ही। माइंड जैसे ही आता है उस अनब्रोकन कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। जबकि फिल्म में हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेकिन हम खुद ही कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं, हम नहीं, माइंड करता है। क्योंकि माइंड माने थॉट इज़ ऑलवेज ब्रोकन, कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ इज़ ऑलवेज अनब्रोकन। उसकी खुशी, उसकी पीस, उसकी एनर्जी, उसका हैप्पीनेस, उसका फ्रीडम, वो अनब्रोकन है। ब्रेक हम यानी कि माइंड करता है, इससे दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ कौंधती है वो कंटिन्यू क्यों नहीं रहता है, और ये जानना चाहिए वो जो चीज़ कौंधी वो सेल्फ का रियलाइजेशन नहीं है, वो फोर्थ टेस्ट है सेल्फ का। ये एकदम प्रॉपर बात है। फोर्थ टेस्ट का मतलब होता है आपको एक स्वाद मिला, ये भी नहीं कि आपका जो रियलाइजेशन है वो पार्शियल हुआ, बाकी बाद में होगा। अगर पार्शियल है तो फिर रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन अगर है तो पार्शियल नहीं है। ये एकदम सही बात है कि दैट इज़ द फोर्थ टेस्ट है, आपको स्वाद मिला। अब आपकी इच्छा है, ऐसा ही है बेटे, देख लो आगे अगर कंटिन्यू। अब आपके ऊपर है कि आपका झुकाव, आपकी टेंडेंसी, आपकी आदत, आप इस स्वाद की ओर है या उन टेंडेंसीज की तरफ जिसको आप लेते आ रहे हैं। अगर आप लेते आ रहे हैं उसके साथ ही रहना है तो कला में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इस स्वाद को चाहते हैं कि दूसरों का भी स्वाद बने, तो कला में आपका स्वागत है, तब कला वर्ण है। और इसको एस्थेटिक या स्पिरिचुअल फिल्म, ऐसी फिल्म होगी। बहुत ही खूबसूरत वाक्य आपने कहा कि तभी कला वर्ण है, नहीं तो है ना। फिर कला आपका वर्ण करती है क्योंकि वो स्वाद फिर वो आप पर मेडिटेट करता है। ये तो और ही बेहतरीन बात है, फिर कला ही आपको चुनती है ना। तो आपने जो चुना, अब क्या हो रहा है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पर फोकस कर रहा है। वाह। अब यहाँ पर ईश्वर शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जिस चीज़ का स्वाद मिला यानी उसने आपको चुन लिया है। तो तू भी मुझे चुन कहने की ज़रूरत नहीं है, उसने चुन लिया है, वो फोकस करे, वो फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि अगली लाइन क्या लिखे, डायलॉग क्या लिखे, स्क्रीन प्ले कैसे हो, शॉर्ट ले तो क्या करे, उसके गवर्न वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो अगर आप उसके अनुसार चल रहे हैं तो वो अनब्रोकन फिर हो जाएगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे, माइंड आया, फिर ब्रोकन कर देगा। अब आप इंतज़ार करिए फिर कब कौन देगा। तो जीवन में मुझे लगता है कि जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो इस तरफ ध्यान रखते हैं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप उस तरफ ध्यान है तो आप ब्रेस ऑन, उधर ध्यान है डिविनिटी की तरफ या डिवाइन साइन की तरफ तो आप बर्गमैन हैं, आप तारकोस्की हैं। ऐसे आप और भी बहुत लोग हैं जो हमारे विश्व में हुए हैं, जिधर हमारे भारतीय फिल्म मेकर नहीं के बराबर हुए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने ये कहा कि एक शब्द है अहम, माने मैं। यहाँ पर इसको आप स्पिरिचुअली मत लीजिए। जैसे मैं के लिए आई अंग्रेज़ी एक तर्जुमा है, वैसे संस्कृत में मैं को अहम कहते हैं, बस उसका संस्कृत शब्द है मैं के लिए, प्रतिशब्द। ठीक, अब उस अहम के दो अर्थ हो जाते हैं। जब ये लिमिटेड है तो इगोटिस्टिकल है, मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं। और जब इगोटिस्टिकल नहीं है तो वो फिर वो विराट है, जो कौन था, सेल्फ है वो। ठीक, अब इस आई से उस आई की यात्रा कैसे करें, इसमें सहायक कौन कौन है? एक है योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक है आर्ट सबसे ईजीएस्ट, सबसे इफेक्टिव मीडियम है, क्योंकि ये आर्टिस्ट होने का वरदान ईश्वर सबको नहीं देता, माँ सरस्वती नहीं देती। बाकी आप करते रहिए गुफाओं में जाके युगों तक, लेकिन आर्टिस्ट है। आर्ट में जो माँ सरस्वती हैं वो आपको बहुत सरल सुंदर मौका दे रही हैं कि आप एंटरटेनमेंट के लेवल पर और एनलाइटमेंट के लेवल पर, या एंटरटेनमेंट के लेवल पर एनलाइटमेंट, है ना। अब क्या है कि उसको जो कौंधता है उसको संस्कृत में स्फुरण कहा गया है, अहम स्फुरण। तो वो जो अहम स्फुरण आया, पहले तो इगोटिस्टिकल आया, कोई थॉट आया, आइडिया है। जब भी आप किसी से बोलेंगे आपकी फिल्म का आइडिया क्या है तो प्लॉट बताने लगता है, इसीलिए क्योंकि थॉट में है।
और अगर आप कहेंगे दैट इज कंस्ट्रक्टिव, वो कभी भी मौलिक नहीं है, और आपको जो कौन है वो हमेशा मौलिक होगा, जबकि इतने हजार साल से लोग इतना कुछ कर चुके हैं, कालिदास, वैदिक ऋषि, लेकिन आपकी बात उनसे अलग हो, है ना। तो जो नयापन है, नया भाव है, वो कौन था है, आपको उसको ऑनर करना है। ऑनर कैसे करेंगे? जब आप इसमें माइंड को अप्लाई नहीं करेंगे, या अगर मेंटल एक्टिविटी करनी ही है तो पहले आप इसको ऑनर कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए मेंटल एक्टिविटी करिए, तो फिर भी वो अनब्रोकन रह जाएगा। अगर आप किताब पढ़नी है, फिल्म बनानी, कुछ भी करनी है, तो आपको लगेगा कि फिर हम माइंड की गिरफ्त में आ जा रहे, नहीं। आप इसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी मेंटल एक्टिविटी करेंगे तो आपका वो कंटिन्यू करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मतलब पहले आपको इसको अटेंड करना है कि इसका ध्यान कैसे आ रहा है, मतलब ये कहाँ, आप सेल्फ को कैसे अटेंड कर रहे हैं। और सेल्फ को अटेंड करने का इमीडिएट और डायरेक्ट मेथड है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो ऑनर कर रहे हैं कि अब आप इसको जब फील कर रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो आप स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं, माने इसको साथ लेके चलिए, तो फिर वो लिखेगा, फिर वो सब कुछ कर रहा होगा, फिर वो परिवेश बनाएगा, एक्टर्स भी आएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा, आप कुछ नहीं करना है। तो ये स्थिति जो है हमारे यहाँ, इसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, और बहुत ही गोल्डन जैसी चीज़ है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि वो क्या मोमेंट, मैजिक मोमेंट। वो मैजिक मोमेंट हमेशा है, उसको आपको गोधूली का ही इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपके पास हमेशा मैजिक मोमेंट्स हैं। और ऐसी फिल्में भी थोड़ा आप देखेंगे तो भी आपका वो बना रहेगा। लेकिन मुझे लगता है आपने सिर्फ ये पूछा था कि जो कौनता है, तो मुझे लगता है कि सेल्फ ने एक्सप्रेस किया, अब आप सेल्फ एक्सप्रेशन देते हैं, नहीं, उस सेल्फ को आपके थ्रू एक्सप्रेस होने दें। तो आप और अपने आप को डिज़ोल्व करते जा रहे हैं और अपने आप को हटा रहे हैं, सप्लीमेट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है इस आई से उस आई की। और यही अगर एक्टर भी कर रहा है तो ड्रामेटिक कम होगा, डायरेक्टर अगर है तो वो ऑडियंस की परवाह कम करेगा, सेल्फ की परवाह ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पूरा वर्ल्ड जो है उसी सेल्फ का एक्सप्रेशन है, तो अपने आप ऑडियंस को अच्छा लगेगा ही। ऑडियंस को परवाह करने जा रहा है, इसका मतलब कि लिमिटेड कर रहा है, और सेल्फ की परवाह कर रहा है यानी ऑडियंस को अनलिमिटेड कर रहा है, तब उसकी फिल्म को पेड़ भी देखेगा, नदी भी देखेगी, है ना। ये देखने का एक ढंग हमने आपसे शेयर किया, ठीक है। थैंक यू सर, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल नाइस एपिसोड। और जैसे कॉलने के बाद एक एनर्जी आती है, तो इस एपिसोड के बाद भी वैसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मैं अपनी और पूरी ऑडियंस जो देखेगी थोड़ी देर में, उन सब के बिहाफ पे आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो आपको और अभी पूरी टीम को मैं थैंक्स या बधाई तो नहीं देता हूँ, मैं इसको एक पूजा के रूप में देख रहा हूँ, यज्ञ के रूप में। यज्ञ हुआ ना, मैंने यज्ञ ही हुआ, करना मैंने, तो करने में होने का भाव जब जुड़ गया तो ये सुंदर ढंग से हो, और अब सुंदर ढंग से होगा, ये फेथ के साथ हम लोग यहाँ विराम लेते हैं। विराम लेते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। आनंद।